नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बीना रिफाइनरी के पास ग्राम चक आगासूद में बनने वाले 1000 बिस्तरों का अस्थायी अस्पताल की प्रगति की समीक्षा करने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह रिफाइनरी के पास ग्राम चक पहुंचे। सीएम के साथ मंत्री गोविंद राजपूत तथा सागर सांसद राज बहादुर सिंह उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि कोविड संक्रमितों के इलाज हेतु बीना रिफाइनरी के पास ग्राम चक में 1000 बेड की क्षमता वाला अस्थायी अस्पताल बनाया जा रहा है, जिसमें अन्य सुविधाओं के साथ मुख्य रूप से ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। बिना रिफाइनरी के ऑक्सीजन प्लांट से इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन में परिवर्तित कर रिफाइनरी से अस्थायी अस्पताल तक मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार बनी रहेगी। यह अस्पताल बन जाने से सागर, अशोकनगर तथा विदिशा के कोविड मरीजों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अस्थायी अस्पताल के स्थल निरीक्षण के साथ साथ बीना रिफाइनरी के ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। साथ ही संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। आज माननीय जो दौरा हुआ, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मध्य प्रदेश में 1000 बिस्तर की जो कोरोना हॉस्पिटल बन रही है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? कोरोना के खिलाफ युद्ध स्तर पर संघर्ष जारी है और लगातार हम प्रयास ये कर रहे हैं कि जो हमारे संक्रमित भाई और बहन हैं उनका बेहतर इलाज कर सकें। सरकार की दोहरी रणनीति है, एक संक्रमण को बढ़ने से रोका जाए। मैं प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहूँगा। गांव-गांव में जनता ने जनता कर्फ्यू लगा के अपने गांव को भी बंद किया, मोहल्लों को भी बंद किया। संक्रमण की चैन तोड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं और उसके सुपरिणाम भी सामने आ रहे हैं। हमारे प्रदेश में अब संक्रमितों की संख्या बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रही, पॉजिटिविटी दर हमारी लगातार नीचे जा रही है और मुझे विश्वास है कि जनता के सहयोग के कारण हम जल्दी कोरोना पर काबू पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ संक्रमितों के इलाज की लगातार हमको व्यवस्था करते रहना है और दूसरे कोरोना में कौन सी लहर आ जाए अभी इसका भी ठिकाना नहीं है और इसलिए इलाज की बेहतर व्यवस्थाएं बनाने के प्रयास लगातार जारी है। ऑक्सीजन की कमी एक समस्या है। एक तरफ हम प्रदेश से बाहर ऑक्सीजन ला रहे हैं। आज ऑक्सीजन रेल भी मध्य प्रदेश में 6 टैंकर लेके चली है बोकारो से, वो भी आज मध्य प्रदेश में पहुंच रही है। वायुसेना के हवाई जहाज़ों से भी खाली टैंकर भेज के हम दूसरी जगह से टैंकर भरवा के और लगातार मध्य प्रदेश में लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर भी व्यापक पैमाने पर ऑक्सीजन की आवश्यकता है। बिना रिफाइनरी के पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है और इसलिए हमने ये विचार किया कि अगर यहाँ ऑक्सीजन है और वो ऑक्सीजन ऐसी है जिसको सिलेंडर में भर के दूसरे अस्पताल में हम सप्लाई नहीं कर सकते और इसलिए हमने ये विचार बनाया कि जहाँ ऑक्सीजन है वहीं हम अस्पताल बना दें। और इसलिए कोरोना से पीड़ित भाई और बहनों के लिए ये बिना रिफाइनरी की ऑक्सीजन पर आधारित अस्पताल बनाए जाने का हमने फैसला किया है। क्योंकि कई टेक्निकल दिक्कत थी, इसलिए हमने कई लोगों को जोड़ा है। DRDO जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसकी टेक्निकल टीम आ जाई तो रक्षा मंत्रालय भी हमको टेक्निकल सपोर्ट करेगा। अहमदाबाद से टीम आई, वो ऑक्सीजन की लाइनें कैसे बिछा के और पेशेंट तक पहुंचाना है। देखिए, बहुत बड़ी मुख्यमंत्री की ये सोच है और मैं समझता हूँ आज जो ऑक्सीजन की कमी के कारण सारा प्रदेश जूझ रहा है, मुख्यमंत्री से लेके मंत्री से लेके पूरे अधिकारी इस समय सिर्फ ऑक्सीजन जुटाने में लगे हुए हैं। रिफाइनरी का जो 1000 बिस्तर का अस्पताल बनेगा, उससे सबसे बड़ी फ़ायदा ये होगी कि यहाँ ऑक्सीजन की कमी किसी मरीज को नहीं होगी, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन रहेगी। तो 1000 बेड का अस्पताल सुसज्जित बन रहा है। ये प्लान सरकार ने किया है, रिफाइनरी का इसमें सहयोग है। खाने पीने की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं, गाड़ी की व्यवस्था, अच्छे डॉक्टरों की व्यवस्था इसमें की जा रही है। चूँकि इतनी बड़ी अस्पताल को चलाना आसान काम नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री जी की सोच है और हम सब मंत्रियों से उन्होंने सलाह भी ली कि इसमें किसी प्राइवेट अस्पताल के लोग अगर इन्वॉल्व रहें
और वो अपनी सेवाएं इसमें दें, तो चिरायु की को बहुत कुछ सेवाएं देने को तैयार हैं और अस्पतालों से बात भी चल रही है। तो ये बहुत बड़ी फ़ायदा हो जाएगा। इससे सागर, बीना, खुरई, यहाँ अशोकनगर, मुंगावली, कुरवाई, सिरोंज, सबके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी सुविधा बुंदेलखंड के लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की कृपा से मिलने वाली है।